नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आइए चलते हैं दुनिया बदलते हैं। तो जीवन में व्यक्ति को चलने की ज़रूरत है। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है चलते चलते थक जाता है, चलते चलते रुक जाता है, चलते चलते परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको उसकी मन चाही चीज़ उसको मिल नहीं पाती। उसका कारण सबसे बड़ा ये, वो जो चाहता है वो उसे नहीं मिल पाया, और वो उस चीज़ के ना मिलने पर मायूस हो जाता है, वहीं थक करके बैठ जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश ही बंद कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या इस क्रम में वो अपने आप को आगे ले जाता है या पीछे ले जाता है? तो आप पाएंगे कि वो इस क्रम में अपने आप को बर्बाद कर रहा होता है। ठीक है भाई, ठीक है, आप एक रास्ते पर चले, एक चीज़ को पाना चाहा आपने और किसी कारण वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई, तो इसमें इतना ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दो रास्ते आपके पास खुल जाते हैं। एक तो ये कि आप उस चीज़ पर दोबारा सोचें कि ये चीज़ कैसे मिल सकती है। एक तो ये रास्ता है कि कैसे, ये भाई क्या गलती है। हो सकता है कि वो चीज़ आपके बस में ही हो, लेकिन आपका प्रयास ही गलत है। तो प्रयास गलत है तो आपको प्रयास दोबारा से करने की ज़रूरत है और आप उस चीज़ को पा लेंगे। लेकिन कई बार प्रयास गलत जगह पर किया जा रहा है तो वो रिजल्ट बराबर नहीं आएगा। यानी आप में वो चीज़ें आपके मतलब आप उस सीमा, जो उसके लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं, आप उस सीमा में नहीं आ रहे हैं। तो अब आप जब उस सीमा से बाहर हो गए हैं, जो जो एक क्राइटेरिया है किसी चीज़ के, जब आप उस चीज़ से बाहर हैं और फिर भी आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो ये फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने आप की बेवकूफ़ी को शो कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आपकी पहुंच से परे है, आप उस चीज़ के प्रयास में लगे हुए, तो ये तो बेवकूफ़ी है। जैसे मैं आकाश से तारे पाने की उम्मीद करूं और तारे ना आने पर जोर जोर से ऊपर चीख चीख करके चिल्लाऊं कि तारे तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे, तारे मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे, तारे मेरे हाथ में नहीं आ रहे। अरे तारे हाथ में कैसे आएंगे भाई? तारे आने के लिए पहली बात तो इतनी ऊंची उड़ान नहीं है। दूसरी बात, जो तारे की कल्पना की जा सकती है, लेकिन तारे को पाने जैसा कोई प्रयास नहीं है। जैसे आज हम लोगों ने चांद पर पहुंचने का प्रयास किया है, तो हमने चांद तक पहुंच गए। हमने ये बात मालूम कर ली तारे उल्का पिंड होते हैं, वो तारे बन करके जो है वो रात में टिमटिमाते हैं। तो यदि ये हैं और किस तरीके से हैं, तो जो एक साइंटिस्ट है वो साइंटिफिक प्रोसेस से वहाँ जाने की एक रिसर्च तो कर सकता है, वहाँ जाने की एक शुरुआत तो कर सकता है। हो सकता है कभी व्यक्ति तारों पर पहुँच जाए हो सकता है कि उसको महसूस कर सके, लेकिन मूलतः तारे को पाना, तारे को जानना, उसको समझना, अभी इस पर रिसर्च नहीं हुई है। हम फिलहाल, यदि एक सामान्य व्यक्ति यदि तारे को छूने की कल्पना करता है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है कि उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है, केवल वो उछल रहा है सड़क रास्ते में खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है कि मुझे तारे मिल जाने का। छोटा बच्चा हो तो उसे बहलाया जा सकता है। जैसे जब कृष्ण ने चंद्रमा पाने की कोशिश की, तो माँ ने परात में जो है चंद्रमा दिखा दिया कि, और कृष्ण उसी से खेलने लग गए परात में। तो वो बचपने की बात तो हो सकती है, लेकिन सच्चाई की तो नहीं हो सकती। सच्चाई में तो तारों को नहीं पाया जा सकता। इसी तरीके से कुछ चीज़ आपकी सामर्थ्य में है, कुछ सामर्थ्य से बाहर की है। जहाँ आपकी सामर्थ्य में चीज़ें हैं, अब जब आपके सामर्थ्य में है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आपका प्रयास यदि असफल है और आपके सामर्थ्य में वो चीज़ है और आपको वही पानी भी है, तो अब पानी है, यदि आपने ये आप पक्का इरादा कर चुके हैं, तो पहली बात तो आपके इरादे के साथ आपकी कठिनाई दूर हो जाती है जैसे ही आपने इरादा किया। अब दूसरी बात, आपकी वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में फिर अब कोई कमी है, उसको प्रोसेस को सही करना पड़ेगा कि कैसे हम उस तक पहुंच सकें।
यहाँ पर ना उम्र काम करती है ना चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ पहुँचना है। पहुँचने के दो तरीके, शिक्षा पाने के दो जैसे दो तरीके हैं। एक शिक्षा को हम सिस्टमेटिक तरीके से स्कूल में जा कर के प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री हासिल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम कहीं सर्विस पा सकते हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, और बहुत सारे लोग अपने प्रयास रत रहते हैं, सिस्टम को पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन वो बाहर रहकर करते हैं, और आगे उनकी उस योग्यता का कहीं ना कहीं उनको फल मिलता है। गवर्नमेंट में जो जॉब ना मिले, लेकिन उनको प्राइवेट कंपनियां निश्चित रूप से ले लेंगी, यदि वो इस योग्य बन चुके हैं, उनकी योग्यता इस लेवल की पहुंच चुकी है, तो निश्चित रूप से वो साबित कर देते हैं कि हम इस योग्य हैं, और लोग उनको उस तरीके से ले लेते हैं। बल्कि कई बार तो चीज़ें शायद उससे भी ज़्यादा आगे निकल जाएँ भविष्य में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोगों का ही प्रयास ही तो है। ये प्रयास, ये सारा कुछ जो जिसका जिससे सारे संसार के परिवर्तन को किया जा सकता है। तो जीवन में उन लोगों को जो कि अचानक चलते चलते रुक जाते हैं, ज़रूरत है कि उन लोगों में बदलाव लाया जाए, उन लोगों को जगाया जाए। वो लोग एक तरीके से चलते चलते कहीं टूट गए, क्योंकि एक एक तो परेशानी के कारण व्यक्ति टूटता है, दूसरा परिवार जो है ना, वो मिलकर के व्यक्ति को और अधिक तोड़ देता है, मित्र साथी और अधिक तोड़ते हैं जब किसी कारण से व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है। तो पहली बात तो जो व्यक्ति चलने किसी चीज़ के लिए निकला, किसी रास्ते के लिए निकला, कहीं जाने के लिए निकला, में इन केस जाने से या अनजाने से रास्ते में कोई गलती हो गई, यानी रास्ते में गलती ये भी हो सकती है कि आपकी लापरवाही हो गई, आपकी नींद लग गई, आप अपनी यात्रा पे निकलने वाले थे, आगे निकल गए। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वहाँ पर आगे ही चलते जाएंगे, आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, वापस से आपको अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ के उस रास्ते पे जाना होगा जहाँ पर आप जाना है। ट्रेन है, रिक्शा है, जो भी है, आपको वहाँ से उतर के जाना होगा, क्योंकि आप रास्ता किसी कारणवश भूल से आगे निकल गए थे। इसका मतलब ये नहीं है, आपको रास्ता भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन क्योंकि नींद के कारण से, बीमारी के कारण से, या अचानक थकान के कारण से आपके साथ ऐसा हो गया। हो गया तो हो गया। पहली बात तो अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना प्रेशर मत लीजिए क्योंकि ये प्रेशर की चीज़ नहीं है। प्रेशर के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो प्रेशर के लेने योग्य होते हैं, लेकिन ये मुद्दा प्रेशर का है ही नहीं, जिस पर हम चलते चलते जो रुक जाते हैं, रुक कर के बिना किसी बात के परेशान होकर के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और चिल्लाने से चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, चिल्लाने से तकलीफ भी दूर नहीं होगी, ना ही लोग आपको समझेंगे। बल्कि जब आप रिएक्ट करने लगते हैं, परेशानियों को बताने लगते हैं, तो लोग आपका उपहास करते हैं, क्योंकि वो तो आपकी प्रॉब्लम में फंसे नहीं है। आप फंसे हैं जिस प्रॉब्लम में, उसको सिर्फ आप जानते हैं। उन पहली बात, हो सकता है वो आपकी उम्र के ना हो, तो जब तक वो आपकी उम्र के नहीं है, वो आपकी या उम्र के भी है, ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति आप ही की तरीके से आपकी जैसी सिचुएशन को उसने झेला हो, और उसकी सिचुएशन को आपने झेला हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक व्यक्ति बहुत खुश है, वो क्यों ज़्यादा खुश है, ये भी आप अनुभव नहीं कर सकते। ये अनुभव की चीज़ है, जीवन की चीज़ है, ये जीवन से ही समझ में आती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, तो आप एक जैसे कैसे किसी चीज़ की फीलिंग्स को कैसे आप कर सकते हैं, कंट्रोल ना कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि यदि आप किसी कारण से जो जो चीज़ें लोग रुक जाते हैं, जो लोग किसी कारण हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं बिना किसी बात के, परिवार ही बिखर जाता है पूरा का पूरा। कई बार पूरा परिवार बिखर जाता है, और वो उन कारणों से बिखरता है जो कोई कारण ही नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं कारण हो तो उसका समझ में आता है कि मैं कारण है, आर्थिक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक का कोई साधन ही नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, ऐसा हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा हम मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों? व्यक्ति यदि बिल्कुल विपदा ही आ पड़ी, तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ ना कुछ करने से क्या मतलब है, आप कहीं जाकर किसी न किसी से जॉब मांगेंगे, तो कोई ना कोई आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ तो जॉब दे ही देगा। जिस लायक आप हैं, जो योग्यता आप रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उसको लगेगा वो आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एक कहावत है
कि भीख में मिले हुए पैसे को की कीमत नहीं आंकी जाती। और यहाँ आप जॉब जो है इमीडिएटली पाना चाहते हैं तो आप अपनी चॉइस यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि आपको अचानक ही जॉब चाहिए। तो अचानक जॉब के लिए आप किसी से यदि डिमांडेड हो जाएंगे तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आपकी डिमांड को सामने वाला कंप्लीट करे। कहे भैया तुम जाओ, जो तुम्हारी डिमांड पूरी करे तुम उससे करवाओ। तो यहाँ पर आपको अपनी डिमांड छोड़ करके आपको काम करने की ज़रूरत होगी, तो काम कीजिए। जो भी जिस तरीके का, जिस स्थिति पर जो मिलता है फिर वही करना पड़ता है, व्यक्ति को लाजमी करना पड़ता है। समझदार लोग पहले से निकल जाते हैं आगे, वो इस दिन को आने ही नहीं देते। जीवन में कभी ऐसा दिन आता ही नहीं है उनके में, जो समझदार लोग होते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थितियाँ इतनी मजबूत होती हैं, वो आर्थिक रूप से ही सबसे पहले काम करती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये व्यवहारिक बात है, ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल समझदारी भरी बात है कि व्यवहार के लिए, जीवन चलाने के लिए आर्थिक रूप से व्यक्ति को सुदृढ़ होना ही चाहिए। चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है या वो बड़ा है, जो भी है, पैसे के बिना ये संसार नहीं चलता, ये पक्का है। रिश्ते पैसे के बिना नहीं चलते। आप उनको तोलना, जानना, परखना क्यों चाहते हैं? मत परखिए, कोई फायदा नहीं, उससे दिल टूटते। क्योंकि सच्चाई जानेंगे तो आपको बुरा लगेगा। सच्चाई तो यही है कि संसार पूरा स्वार्थ में है। संसार में कोई स्वार्थ से रहित है ही नहीं। संसार में कोई स्वार्थ से रहित नहीं है। एक माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है तो वो ये अपेक्षा करती है ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इससे बातें करूँगी, ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको तो ये मेरा ध्यान रखा करेगा, ये मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ हंसेगा, बोलेगा, घूमेंगे, हम ये करेंगे। उसके सपने होते हैं। बेशक उसको पैसे की ज़रूरत ना हो, लेकिन ये सपना ज़रूर है कि ये बच्चा बड़ा होगा तो ये मेरा ध्यान रखेगा, मैं इसका ध्यान रखूँगी, इतनी ही अपेक्षा होगी। लेकिन होगा ज़रूर, यानी स्वार्थ बिल्कुल ही ना हो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इसको परखने की चीज़ ही नहीं है ये। अब जब इतना क्लोज रिलेशन पर भी ये बात लागू होती है, इसका मतलब संसार में जितने भी रिलेशन हैं उनमें स्वार्थ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो उसके उसके लिए आपको बेश सिर पैर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, बिना वजह की बातें सोचने की ज़रूरत कि ये तो इतना स्वार्थी है, वो तो उतना स्वार्थी है। इस पर रिसर्च मत कीजिए, ये रिसर्च का विषय नहीं है। रिसर्च का विषय क्या है? आप कितने कॉम्पिटेंट बन चुके, आप कितने योग्य बन चुके हैं कि आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों की ज़रूरत को दूर कर सकते हैं। आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को सहयोग देने की ज़रूरत है। यदि आप योग्य बन गए तो दूसरों को सहयोग दीजिए, क्योंकि आप इस लायक हैं कि आप दूसरों का हाथ को पकड़ करके, थाम करके उसको आगे लेके जा सकें। आपके हाथ में ये शक्ति भगवान ने दी है, या तो मतलब यानी ईश्वर ने दी है, इसलिए क्योंकि कई बार एक व्यक्ति को कई सारे काम की जो है वो उसको हाथ में आ जाते हैं अचानक ही। अब ये इसकी जिम्मेदारी भरी यदि काम आपके हाथ में आ गए तो ये ईश्वर की शक्ति है कि आपको उसने ये इस योग्य समझा कि आप उसको निभा सकते हैं। उस जिम्मेदारी को पूर्णता के साथ निभाइए, जितने समय की जो ड्यूटी उसको करिए, ताकि आप उन असफल लोगों को सफल बना सकें जो किसी कारण से कमज़ोर पड़ गए थे। इस कमजोरी में सबसे बड़ी बात है, जो समस्या कहाँ आ जाती है, जब आप इतने ज़्यादा अपने आप को तोड़ लेते हैं, इतना तोड़ लेते हैं कि आप खुद के लिए पछता रहे होते हैं, अब मैं क्या करूँगा। अब आप कुछ ही नहीं करेंगे, अब आप वापस से वही करेंगे जो आपकी इच्छा थी। आप यदि जिस काम को कर रहे थे उस काम में किसी कारण असफलता मिल गई, कोई बात नहीं है, आपको सफलता पानी है तो अब आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो लोगों ने सफलता, यदि आपको उसी काम को करना है तो। दूसरी बात, आप उसकी आर्थिक हानि को, क्या उसकी सामाजिक हानि को उठाने की स्थिति में हैं? क्या आर्थिक जो विफलता मिली है क्या उसको झेलने की स्थिति में है? यदि आप झेलने की स्थिति में, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप आर्थिक स्थितियों को झेलने की स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ जाइए जो दूसरे कार्य में से जुड़े हों, जिससे कि आपकी जो एनर्जी कहीं जो चली गई थी, जो एनर्जी ने कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर दिया था, वो एनर्जी आपको वापस से मिल सके और आप वापस से उस काम को पूरे उत्साह के साथ कर सकें, क्योंकि आपको वही काम करना है। आप सोच चुके हैं, आपका इरादा पक्का है। तो फिर जब इरादे पक्के होते
तो फिर पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रास्ता भी मिलेगा। अब आप उन सारी चीज़ों को जिनके कारण से आपको असफलता मिली है, उन चीज़ों को थोड़ा सा रुक करके उस पर काम कीजिए और अब आप उस पर उसकी शुरुआत कीजिए। आप देखिए आपका परिणाम पहले से बेहतर है और बहुत जल्दी आप तरक्की करने लगे और जीवन में आप रास्तों पर जो अब आपको समझ में आया किस तरीके से रास्ते में जब परेशानियाँ आती हैं उनको बदला कैसे जा सकता है। तो जब आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं तो आप दूसरों को भी इन चीज़ों को समझाने के काबिल बन चुके हैं। निश्चित रूप से परिवार में ऐसे लोग होते हैं, समाज में ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारण से अपनी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। उन लोगों को आगे लेके जाने की ज़रूरत है, उन लोगों को आगे लेके जाना चाहिए। परिवार ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्तियों को इतना मजबूर करता है कि वो टूट जाते हैं बेचारे, वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी जगह नहीं है, या यानी मानसिक संतुलन खो देते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी को ना आने दें। यदि कोई मानसिक स्थिति की या इससे गुजर रहा है तो निश्चित रूप से आप उसका सहयोग कर सकते हैं, यदि सहयोग करने की स्थिति में है तो। अन्यथा उसका मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छा तो यही है कि आप उसका साथ दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो उसका उपहास ना करें और आगे बढ़ें। और आपको यदि तकलीफ है तो निश्चित रूप से आप उससे आगे निकल जाएं। अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर पटकने की ज़रूरत नहीं है कि हाय ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं मिली। अरे कल नहीं मिली, आज मिल जाएगी, इतना क्या हो गया। और अब यदि आप इतना चिल्लाएंगे, चीखेंगे, तोड़ेंगे चीज़ों को तो क्या वो चीज़ आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो ऐसी बेवकूफ़ी ही क्यों करना कि चीखना, चिल्लाना, तड़पना, परेशान होना। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वापस से प्रयास कीजिए, वापस से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।